नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज राजनीति की बात नहीं करेंगे, नेताओं की बात नहीं करेंगे और नेताओं के बयानबाजियों पर चर्चा भी नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की बात करेंगे। बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर साल ये कैसी बारिश आती है जो राहत की बजाय आफत लेकर आती है। हर साल ये कैसी बारिश आती है जो दिन भर या 2-3 दिन के लिए किसी मजदूर की मजदूरी खा जाती है। यह कैसी बारिश आती है जिससे सड़कें तालाब बन जाती है। यह कैसी बारिश आती है जो प्रशासन की तमाम तैयारियों, वादे और दावों पर पानी फेर कर चली जाती है। साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए तो मानो लोगों ने मान ही लिया है कि 2 बूंद बारिश और यहां की सड़कें तालाब। पिछले साल एक शेर किसी ने मुझे सुनाया था गुरुग्राम और बारिश को लेकर। उनका कहना था कि तुम प्यार बरसा कर तो देखो, गुरुग्राम की तरह ना बह जाए तो कहना। दुनिया के सबसे एडवांस शहरों में शुमार गुरुग्राम एक बारिश नहीं झेल पाता है। हम सिर्फ गुरुग्राम की बात क्यों करें, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, बहादुरगढ़, जींद, हिसार, अंबाला, सोनीपत और झज्जर, जिस भी शहर का आप नाम लीजिए, एक के बाद एक पानी पानी हुआ पड़ा है। किसी भी शहर के लिए सबसे जरूरी होता है पानी की निकासी की व्यवस्था, नहीं तो स्थिति ऐसी ही होती है। लोग बाल्टियों और दूसरे बर्तनों से घरों से पानी निकालते दिखेंगे। प्रशासन के पास क्योंकि प्रबंध थोड़े ज्यादा होते हैं तो वो पानी निकालने के लिए पंप यूज करता है, लेकिन आज तक यह व्यवस्था नहीं बन पाई है कि पानी जमा ही ना हो। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं चरखी दादरी का हाल, दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए बहादुरगढ़ का हाल, सोनीपत का हाल दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, औद्योगिक नगरी राई देखिए, हाल देखिए उसका। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ पानी पानी हुई पड़ी है। फतेहाबाद, गुरुग्राम का तो कहना ही क्या, अंडरपास 4-4 फुट पानी। गन्नौर सोनीपत का इलाका है। आप देखिए किस तरह से पानी पानी हुआ पड़ा है। मुसीबत हर किसी को। ये आप देख रहे हैं शीतला माता मंदिर की तस्वीरें हैं ये गुरुग्राम की। साइबर सिटी ऐसा लग रहा है जैसे डूब चुकी है। कुछ देर की बारिश ने यह हाल किया है। 2016 का महाजाम भी बारिश की वजह से सबको याद है, लेकिन यह याददाश्त तब काम आएगी जब इसके निकासी के लिए प्रबंध किए जाए। आज तो हद ही हुई है पूरे प्रदेश में। पानी की निकासी की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी एक दिन की बारिश ने। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, वेणु सिंगला जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और ओंकार सिंह जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से मौजूद हैं। तीनों का स्वागत है। वीरेंद्र चौहान साहब, क्या कहेंगे? आम नागरिक के लिए तो आज का दिन आफत के अलावा कुछ नहीं था और केवल प्रशासनिक ढिलाई की वजह से। देखिए प्रदीप भाई, जल भराव की जब भी स्थिति पैदा होती है तो स्वाभाविक है कि नागरिकों को परेशानी होगी ही। और उस परेशानी से हम यूं कह दें कि परेशानी नहीं हुई और ये हकीकत नहीं है, इस बात ऐसा कहना संभव नहीं है और व्यावहारिक भी नहीं है। परंतु केवल ये कहकर भी इस सारे मामले को समेटा नहीं जा सकता कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण जल भराव होता है। जब पानी एक साथ बरसात हो जाए, तेज बरसात हो जाए, भारी बरसात हो जाए, तो स्थिति बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होते हुए भी बिखर सकती है, बिगड़ सकती है। मैं इसमें, आपने चंडीगढ़ का जिक्र किया ना, प्रदेश की राजधानी का, हम ये कह सकते हैं कि गुरुग्राम में शायद सालों साल में डेवलपमेंट के जो प्लान्स में दिक्कत रही होगी, गड़बड़ें हुई होंगी, योजनाओं में स्थितियां ठीक नहीं रही होंगी, परंतु क्या चंडीगढ़ की प्लानिंग फॉल्टी है? क्या चंडीगढ़ का ड्रेनेज सिस्टम फॉल्टी है? क्या चंडीगढ़ की सड़कें और सीवर गड़बड़ हैं? नहीं, वहां की व्यवस्थाएं अपेक्षाकृत देश भर में मॉडल के तौर पे देखी जाती हैं, परंतु जब एकाएक बहुत तेज बरसात आ जाती है या लंबी चल जाती है
तो जल भराव का संकट चंडीगढ़ जैसे बेहतरीन व्यवस्था वाले शहर में भी आ जाता एक है। मॉडल का तस्वीरें मैं आपको और दिखा रहा हूं। गुड़गांव की है, चरखी दादरी की है, बहादुरगढ़ की है, सोनीपत की है, राई की है, अंबाला की है, मैं देख जींद रहा हूं, की है। वो भी एक मॉडल की तस्वीरें हैं। हरियाणा पूरा आपका है। आप सिर्फ चंडीगढ़ का नाम लेके बचने की कोशिश ना करें। हालांकि वो पूरी तरह आज भी डूबी हुई दिख रही थी। रोहतक का हाल भी आपको मैंने मालूम है। वेणु सिंगला साहब, मैडम वेणु प्रदीप सिंगला जी, जी। मैंने पहला वाक्य बचाव वाला नहीं बोला, जी, मैंने पहले कहा कि बचने का कोई स्कोप नहीं है। हकीकत का सामना मुझे आपको करना है, हम तो कर रहे हैं। जो स्थितियां सामने हैं उनमें से जो बेस्ट किया जा सकता है, जितनी जल्दी बेस्ट संकट का हुआ नहीं, निपटारा हो बेस्ट सके हुआ उसके नहीं लिए है। लगे हुए हैं। 2016 में महाजाम लगा था, उसके बाद से भी बेस्ट अब हुआ नहीं सर। लोगों को यह कहा गया था अब कि अगले साल आपको कहीं कोई जल भराव कम से कम गुरुग्राम की सड़कों पे नहीं दिखेगा। लेकिन उन बातों को भी 5वां साल लग चुका है। मैं आपको बताऊं, 200 पॉइंट जो है वो चिन्हित किए गए थे कि यहां यहां पे जल भराव होता है, और इन 200 पॉइंटों में से एक पॉइंट ऐसा नहीं है आज की तारीख में भी जहां पानी ना भरा गया हो। वेणु सिंगला मैडम, व्यवस्थाओं में कमी है या भारी बारिश की वजह से पानी भर गया? देखिए, अभी मेरे भाई वीरेंद्र चौहान ने कहा कि यदि व्यवस्था बहुत अच्छी हो तो भी गड़बड़ हो सकती है। उनका कहने का मतलब यह था कि हमारी तो व्यवस्था ही अच्छी नहीं है, तो यहाँ तो गड़बड़ स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। कोई इसमें आप कांग्रेस के ऊपर थोप दें तो भी मजाकिया बात होगी, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं, हकीकत आपके सामने है। आपने सारे नाम लिए, सब शहरों के नाम लिए, जिलों के नाम लिए, लेकिन आप करनाल भूल गए, सीएम सिटी। अभी 4-5 दिन पहले वहां इतनी बारिश हुई कि कश्तियां चल पड़ी, जब सीएम सिटी का यह हाल है। हमारा अंबाला, जहाँ मंत्री जी बहुत आदरणीय, हमारे मंत्री जी खुद यहाँ रहते हैं, वहां का आप हाल आकर देखिए। और केवल पहली बार नहीं, हर साल यहाँ लोगों का रहना दुर्भर हो जाता है। आप देखिए, घरों के अंदर ऐसे पानी, ऐसे बाढ़ आ जाती है कि पूरा सामान बिखर जाता है। और जबकि मालूम है कि हर बार यही हाल होने वाला है, लेकिन फिर वही रात के 3 बार, फिर वही सड़कें टूटी, फिर वही नाले भरे हुए, फिर वही प्रशासन के ऊपर उस वक्त एक आंख दिखाने का ड्रामा करना, लेकिन हकीकत में कुछ भी ना होना। आप देख लीजिए आज जनता किस तरह चारों तरफ से मार ही मार जनता के ऊपर है। कोरोना टाइम आया, आपके पास तो इतना समय था, लॉकडाउन लगा। आप लोग चाहते, अगर आपकी मंशा सही होती, अगर आप जनहित में काम करना चाहते, लॉकडाउन का बहुत समय था, आप सफाइयां करा सकते थे, आप नाले साफ करा सकते थे, आप सड़कों की मुरम्मत करा सकते थे, लेकिन नहीं। मॉनसून इतना लेट आया, आपके पास उसमें भी बहुत समय मिला, लेकिन नहीं। कोरोना से तो एक तो दुनिया मर रही है, और ऊपर से आप देखिए चारों तरफ मार ही मार, बेरोजगारी की मार, महंगाई की मार, ऊपर से ये बारिश की मार। कहाँ जाए बेचारी जनता, बहुत दुख में ओंकार है। सिंह जी, इस सरकार को ये जो जल चुनकर, भराव इस की सरकार समस्या को है, चुनकर इससे केवल ना पछताने केवल के अलावा और कुछ नहीं रह गया। लोगों को परेशानी होती है, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी 1 दिन की 2 दिन की जो है वो मजदूरी चली जाती है, और प्रशासन को तो इससे बड़ा लॉस होता ही है। सड़कें खराब होती हैं, पुल खराब होते हैं, व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। क्यों नहीं सरकारें इसकी ओर ध्यान देती? प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं, बारिश तो भी हुई ही नहीं है। ये तो पहली बारिश है और हल्की बारिश है। मेरे भाई अगर ये कहना चाहते हैं बारिश की शुरुआत वजह है। से ज्यादा भराव हो गया, तो ये भी गलत है। छोटी सी बारिश में इनका सारा विकास तैरता हुआ नजर आया और पानी पानी हो गया विकास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अंबाला का रहने वाला हूँ। अंबाला से हमारे स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विजयन, जो अपने आप को गब्बर कहने का शौक भी रखते हैं और बहुत पावरफुल मंत्री हैं, उन्होंने वादा किया कि अंबाला को हम सिंगापुर बना देंगे। सिंगापुर तो क्या बना, मेरे को लगता है कि किश्तियां अगर दे दे तो हम तैरना शुरू जरूर कर देंगे। इन्होंने बार बार बहता योजनाएं हुआ जरूर सिंगापुर। बनाती हैं, लेकिन योजनाओं के साथ साथ नीति और नीयत दोनों ही ठीक होने जरूरी हैं। इनकी नीति तो गलत है ही है, इनकी नीयत भी ठीक नहीं है। ये टेम्परेरी तौर के ऊपर व्यवस्था ऐसी करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए व्यक्ति को राहत मिल जाए, करोड़ों रुपए हजम हो जाते हैं। हर साल मैं आपको बताऊं, अंबाला में कांगरी नदी है, उस नदी के ऊपर हर साल मिट्टी डाली जाती है, करोड़ों रुपए हजम कर दिए जाते हैं, अगले साल मिट्टी फिर खत्म हो जाती है। ये सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं, एक एक बात के ऊपर अपना लेबल लगाना चाहते हैं। और जब इन्हें ये बातें तो करते हैं, भविष्य में भविष्य के सपने दिखाते हैं। जब हम इनसे वर्तमान की बात करते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं। हम इनसे इनके शासन की बात करते हैं, तो ये कांग्रेस के शासन काल में चले जाते हैं। 7 साल हो गए इनको,
और कितना समय चाहिए इनको व्यवस्था बनाने के लिए, कैसे जल भराव की समस्या खत्म होगी। इंजीनियर इनके पास है, जेई, एमई, एक्सीएन, पूरी एक टीम इनके पास है। क्यों नहीं वास्तविकता देखते? हर एक शहर में जहां पानी का जल भराव होता है वो 5, 7, 10, 15, 20 पॉइंट होते हैं। उन पॉइंट्स पर ये अब अंबाला में कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग वाटर योजना हम बना रहे हैं जिससे पानी की निकासी हो जाएगी। इन्हीं पॉइंट के ऊपर जो 20-15 पॉइंट है, उन पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं रेन वाटर स्टोरेज का इंतजाम करते, क्यों नहीं वाटर रिचार्ज के सिस्टम का पैदा करते। मैं हिमाचल में जाता हूँ, हिमाचल सरकार ने वाटर रिचार्ज के सिस्टम बना रखी है। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ अंडरग्राउंड वाटर जाने के लिए उन्होंने सिस्टम बना रखे हैं। ऐसे सिस्टम बड़े बड़े शहरों में क्यों नहीं बनाते कि बारिश का पानी अगर आए तो सीधा धरती में चला जाए। इससे हमारा वाटर रिचार्ज भी होगा और जल भराव की समस्या से भी हमें समाधान। जी चौहान साहब, तमाम भाई, चीजें हैं, जैसे नीति और नियत को लेके भी बातचीत की गई। नियत को लेके तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नीति को लेके जरूर आप फेल साबित हुए, प्लानिंग को लेके पूरी तरह फेल साबित हुए हैं, है ना। मैं आपको एक छोटा सा, देखिए टांगरी नदी का ओंकार जी ने जिक्र किया, मैं सावी नदी का जिक्र कर लेता हूं जो अरावली से सीधा नजफगढ़ ड्रेन में जाती है। सर 200 फीट चौड़ी नदी, आपने बॉक्स ड्रेनेज के नाम पे उसका पानी जो है बादशाहपुर ड्रेन में कर दिया और वो मुश्किल से 20 फीट का रह गया वो ड्रेनेज सिस्टम। अब कैसे मैनेज कर पाएंगे? ये मिसमैनेजमेंट दी है तो ये क्या है सर? देखिए प्रदीप जी, पहले तो मैं जो वेणु जी ने और हमारे इनेलो के मित्र ओंकार जी ने जो बात कही उनका उत्तर दे दूं। मैं बहुत ईमानदारी से और स्पष्ट बातचीत के साथ शुरू हुआ था। मैंने ये कहा था कि सामने अगर कहीं गुरुग्राम में संकट दिखाई दे रहा है, आज हम राजनीति की बात करेंगे अभी नहीं, आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम केवल ये बात करेंगे कि आम आदमी का दर्द क्या दिखाई देता है पॉलिटिकल पार्टीज को। आप लोग जो करता धरता कहते हैं खुद को, उसकी बात करेंगे। मैं बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से, बहुत पारदर्शिता से इस बातचीत की शुरुआत की थी जी। वेणु जी ने उसको घुमाने की कोशिश की। मैंने ये कहा कि सामने जो संकट दिख रहा है उसको स्वीकार न करने का ऑप्शन नहीं है। संकट आने के कारण मल्टीपल हो सकते हैं। संकट पैदा होने के कारण तात्कालिक हो, कल ही पैदा हुए हो, हमारे शासनकाल में पैदा हो गए हो, ये कहना अनुचित है, तर्कपूर्ण नहीं है। जो संकट सामने है आज की तारीख में, चाहे वो गुरुग्राम में हो या अन्य स्थानों के आपने कुछ विजुअल्स दिखाए, हम सब स्थानों पर यथासंभव चीजों को दुरुस्त करने के लिए तत्काल, यानी जल्द से जल्द, तत्काल तो ऐसा नहीं होता कि आप रिमोट दबाएं और पानी एकदम गायब हो जाए, लेकिन जल्द से जल्द नागरिकों को जहां जहां भी समस्या है उससे राहत मिले। सरकारी मशीनरी पूरी तीव्रता के साथ, तत्परता के साथ उसमें लगी हुई है। बरसात आने से पहले प्रदीप भाई, प्रदेश भर में सब जो भी स्थानीय निकाय हैं या सिंचाई महकमे के संबंधित अधिकारी, विभागीय अधिकारी हैं, उन सबको ड्रेनेज के तंत्र की साफ सफाई करने के लिए कहा गया, उन्होंने की भी होगी। लेकिन कहीं अगर चूक हुई है, पिन पॉइंटेड कोई चूक अगर सामने आएगी इस सारी प्रक्रिया में, जवाब तलबी हम संबंधित लोगों से, जिम्मेदार लोगों से पक्के तौर पर करेंगे। नियत आप मानते हैं वीरेंद्र चौहान साहब, आप मानते हैं ना कि अगर मान लीजिए अंडरपास में 2 घंटा 3 घंटा भी पानी रह गया, उसकी सड़कों का, उसकी दीवारों का, उसमें ड्रेनेज सिस्टम का कितना नुकसान होता है? ये आम आदमी के पैसे से ही तो बना हुआ सिस्टम है सारा। मैं आपको बताता हूं कि गुरुग्राम पर एक क्षण के लिए अगर मुझे जाने दें आप, एक गुरुग्राम का जो संकट है, गुरुग्राम की डेवलपमेंट जिस अंदाज में पिछले वर्षों में हुई और उसमें जो प्लानिंग में जो चूक हुई है, उसको मान लो दुरुस्त करने हम निकले, हमने प्रयास किया। हमने ये भी कहा कि हम इतने दिन में ये कर देंगे, आने वाले इतने दिन में ये कर देंगे, ये कहा ही जाता है, प्लान करके कहा जाता है। लेकिन व्यवहारिक संकट और चुनौतियां भी आप अच्छे से समझते हैं। हम चलने लगते हैं, एक कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं लिटिगेशंस भी आती हैं, कहीं एनजीटी सामने खड़ा हुआ नजर आ जाता है। चीजों को दुरुस्त करना अगर केवल इतना सरल होता कि नक्शा उठा करके लकीर खींची और गुरुग्राम की तस्वीर बदल जाती, या बदलने का हमारे पास सूत्र होता,
तो शायद हमको इतनी खराब अवस्था में गुरुग्राम मिलता ही नहीं, वेणु हमारे से सिंगला पहले जी, वाले भी कर ही वेणु लेते सिंगला जी, और बहुत अच्छी अवस्था एक में सवाल तो निकल यहाँ जाते। से निकल रहा है, एक सवाल तो यहाँ से निकल इतनी रहा है, जटिल 10 साल आपकी भी सरकार रही, उस दौरान जो गुड़गांव में या गुरुग्राम में डेवलपमेंट के नाम पे जो सेक्टर्स, कॉलोनी, जो कुछ भी डेवलप हुआ, जितने भी, गोरखधन में हुए वो सर, नीति और नियत पर आपने समझाने वाले लोगों उसमें को समझना आपकी चाहिए। सरकार ने या उस वक्त के प्रशासन ने अगर ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए काम किया होता तो शायद ये नौबत आज हम लोगों को देखनी ना पड़ती। हालांकि 7 साल बीजेपी के राज को भी हो चुके हैं, तो ये बच नहीं इससे सकते पहले अपनी 6 साल जिम्मेदारी से, कुमार जी के भी हैं, बच नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल 10 साल जवाब आपके भी हैं। इससे पहले 6 साल बिल्कुल, कांगरी जवाब के लिए भी मैं ओंकार आपको जी इस के बात हैं, का गुरुग्राम जी के लिए, लेकिन गुरुग्राम के लिए भी ओंकार जी चौहान के हैं। साहब सुनिए, चीजें चौहान बहुत साहब हमको सुनिए, हमको मैं जो वीरेंद्र मिली, जी मैं जवाब नहीं देता कहता कि हूँ। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, समाधान हम ही देंगे, कम से नहीं कम दिया ये है, तो नहीं नहीं दे दिया सकते। है, आश्वासन दिया, समाधान नहीं लिया। वेणु जी आप जवाब दीजिए। देंगे समाधान, कह रहा हूँ बिल्कुल समाधान हम ही बिल्कुल। मेरे देंगे, भाई इस व्यवस्था तो नहीं चौहान है पक्के साहब तौर कहते पर। हैं, मेरी जिन बात जिन सुनेंगे चौहान साहब, बात करने दीजिए जरा। आप स्वीकारते हैं, बिल्कुल आपने स्वीकारा, और ऑनेस्ट वर्ड जो यूज किया, ऑनेस्टली तो कहीं ना कहीं आप पर्सनल तौर पर ऑनेस्ट हो सकते हैं, पर अगर हम आपकी पार्टी की बात करें, अगर आप उसके बेसिस पर ऑनेस्टली कहते हैं तो हम कहीं नहीं इस बात को मानते, क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हैं लेकिन आप सॉल्यूशन नहीं निकाल आप रहे, तो और वो कभी आप भी नहीं निकालना भी मानेंगी नहीं ना, चाहते। आप तो किसी भी देखिए, सूरत में नहीं मानेंगी। आपने मान लिया क्या कांग्रेस बिल्कुल, भ्रष्टाचार की कैसे जन्मी है? माने? आपने मानने मान वाली लिया बात क्या हो तो कि माने। आपके आपको शासन देखिए, में आकाश, पाताल, लोहा, पानी, हवा आप आगे सब खा बात गए आप करने लोग? देंगे तो आपने हम ये बात मान लिया था करेंगे। क्या? आपने पूरा का पूरा ठीकरा प्रशासन पर फोड़ दिया कि हमने उनको कहा कि तुम तैयारी देखो और हम बाद में उनसे जवाब ले लेंगे, यानी कि किस्सा तैयार कहने से जवाब लेने तक जनता का क्या हुआ, शहर का क्या हुआ, लोगों का क्या हुआ, वो जाए भाड़ में, उसको इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप कह देंगे, नहीं आप जी, जवाब ले लेंगे। इस आप तरह की सस्पेंड भाषा भी आम कर लोगों देंगे के दो बारे में चार, आप प्रयोग नहीं कर सस्पेंड भी सकते। कर क्यों देंगे जाए दो आम आदमी चार, भाड़ में? लेकिन कांग्रेस की आप राजनीति काम भाड़ नहीं में जाए, देंगे। कांग्रेस आप की काम करके सियासत नहीं भाड़ देंगे में जनता को, जाए, क्यों देंगे? कांग्रेस के षड्यंत्र भाड़ में जाए, कांग्रेस का किया हुआ भ्रष्टाचार, उसका परिणाम भुगत रहे गुरुग्राम के लोग। अगर मैं ये कहूं तो कैसे बच के सुनिए निकलेंगी आप? चौहान साहब, आप बोलने आपकी दीजिए, अब आप अपनी बारी को आप बोल क्या चुके कर रहे थे हैं। 10 साल? आप 10 साल क्या कर रहे थे यही बता दीजिए। गुरुग्राम को चौहान कितना साहब, मैं बेहतर आपको अवस्था में बताना छोड़ के चाहूंगी, गए 10 आप? साल हम ये थे, गुरुग्राम ठीक है, ठीक है, में यदि कोई संकट गलती हमने हुई, पैदा कर जनता ने दिया। आपको ये मौका दिया, गुरुग्राम में आपको ये 7 गुरुग्राम साल मिले हैं, बड़े बड़े भराव वादे करके भारतीय आए जनता थे पार्टी आप, ने कर दिया। झूठ बिल्कुल जी, बोलकर आए कैसी थे, बातें करते हो? बड़े बड़े आप तो वादे वहीं के आप रहने करके वाले आए। 7 साल आप आपको हो गए हैं, कोई बच्चे नहीं है अभी, आप लोग राजनीति में कि नए नए आए हैं, समझते हो? आपको समय नहीं मिला, पूरे 7 जो साल कड़क आपको धंधा मिले हैं, आप लेकिन लोगों ने आप किया, व्यवस्था को जब से कांग्रेस के मसला कर लोगों ने सके इस तरह तो का आपका प्रदीप टोटल भाई फेलियर है, और जनता पूरी विफलता है एनसीआर की डेवलपमेंट आप मानेंगे किया, नहीं, आप इससे उसका चुप होंगे दुष्परिणाम नहीं, लोग क्योंकि भुगत रहे सुनने हैं। लायक आपके हम पास तो बात हम नहीं है। समाधान करने की कोशिश कर रहे प्रदीप हैं। जी, बहस को एनसीआर इन्होंने की सब्जी मंडी बना दिया है। में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में जो जो अच्छा गोरख चौहान धंधा साहब, एक कांग्रेस ने एक एक किया, छोटा सा, क्या क्या एक उसका परिणाम छोटे से क्या सवाल का जवाब दे दीजिए। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। अरावली से जितना पानी आता है बारिश के बाद, वो सारा गुड़गांव होके नजफगढ़ की तरफ, नाले की तरफ जाता है और साबी नदी से होता हुआ जाता है। लेकिन उसके अलावा जो जोड़, पोखर, तालाब जितने छोटे छोटे थे, उन पे जो सरकारी जमीनों पे, तालाबों पे, जोड़ पे, पोखर पे जो कब्जे हुए पड़े हैं, कुओं पे, आप उनको छुड़वा दीजिए, आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाएगी साहब। मुझे एक टिप्पणी करने का अवसर दे दीजिए। जी, वो जोहड़, वो पोखर, वो पॉन्ड्स जो सालों साल, पिछले 20-30 सालों में अवैध रूप से जिन पर कब्जा कर लिया गया, उस समय की सरकारों के संरक्षण में प्रदीप भाई, हमारी सरकार ने पॉन्ड्स अथॉरिटी बनाकर हरियाणा के 18,000 से अधिक तालाबों के पुनर्जीवन की प्रक्रिया शुरू की है और बहुत तेज गति से तालाबों के, जोहड़ों के पुनर्जीवन का काम शुरू हुआ है। उसका परिणाम यह निकलने वाला आने वाले दिनों में कि यह संकट जो आपने कहा ठीक उसी अंदाज में कमोबेश हल हो जाएगा। हमको तो ओंकार जी, हल हो ढूंढने पड़ जाएगा, रहे थोड़ा हैं। समय और हमको चाहिए, हमने थोड़ा हमने समय सब और चाहिए, हो प्रदीप जी, जाएगा, हो रहा है काम। प्रदीप जी देखो, ओंकार जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही जो काम प्रदीप हुआ जी। है, जी, पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार रही, 7 साल से बीजेपी की सरकार है। ये गोल गोल घुमाना जानते हैं, जनता को काम देना नहीं जानते। और जहां तक पानी के भराव की बात है, मेरी बात सुन लीजिए वीरेंद्र जी, आप अपनी बात पे बोले और इसको सब्जी मंडी ना बनाए, ये अच्छी बहस का रूप ले ताकि पूरा हरियाणा देख रहे। जहां तक जल भराव की बात है,
जल भराव के पीछे 2-3 मेन कारण है। एक तो पुराने टाइम में हर एक शहर में जगह जगह चूहे होते थे, और जहाँ पानी भराव इकट्ठा हो जाता था वो आज के जमाने में बंद हो गए हैं। दूसरा, पानी को रिचार्ज करने का सिस्टम खत्म हो गया है। तीसरा, नदियों में तो खनन की व्यवस्था है, टोटल खनन, अवैध खनन होता है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से खनन किया जाए और नदी का प्रॉपर रास्ता बनाया जाए, तो नदी का रास्ता, ये हमारे प्रधानमंत्री जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। इन्होंने कहा था हम सारी नदियों को जोड़ देंगे ताकि भारत में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने कहा था हम गंगा को साफ कर देंगे। गंगा तो साफ क्या करनी, बेचारी उमा भारती साफ होगी। तो ये नदियां जोड़ने की योजना, आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बरसाती नदियों को भी अच्छी तरीके से प्लानिंग से जोड़ दें तो बरसाती नदियों का पानी शहरों में नहीं आएगा। और दूसरा, खनन की व्यवस्था कुप्रबंध है, ये मिसमैनेजमेंट है इनकी। अगर पैसा खर्चते हैं, करोड़ों रुपए बेकार जाता है हर साल। टेम्परेरी 6 महीने की व्यवस्था करती है। इनको मालूम है कि जुलाई अगस्त में बरसात आएगी, एकदम से तो नहीं आई, इससे पहले इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इनकी आदत है, ये आग लगने पे कुआं खोदती है। आपने खुद देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हुई तो इन्होंने इंपोर्ट किए। इनकी आदत है, ये आग लगने पे कुआं खोदने वाले लोग हैं। बोलिए वीरेंद्र जी। तमाशा बना के लगा दिया इन्होंने, बोलिए। और कुछ नहीं है। और इस जल भराव में आपकी बिल्कुल सही बात है, मजदूर और मिस्त्री भुगतता है, डेली वेजेस वाला भुगतता है, क्योंकि छुट्टी हो जाती है। ओंकार जी, जल भराव में आपकी टिप्पणी पे एक्सीडेंट होते हैं, आपने जो और कहा, कई गाड़ियां ऐसी जगह में सीवर के ढक्कन नहीं होते। ये सारी व्यवस्था बैठी है, जवाब देना इनका फर्ज है, हमारा नहीं। इनको व्यवस्था अपनी सुधारनी पड़ती। ओंकार जी, मैं एक बात आपकी टिप्पणी पे कह लूं कि पहले हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में प्राकृतिक रूप से कुछ नीचे स्थान होते थे, जोहड़, तालाब, पोखर के रूप में। ये सच्चाई है। सालों साल में, जिसमें आपकी भी सरकार रही होगी, कांग्रेस की भी सरकार रही होगी, हम तो पिछले 7 साल से यहां हैं, उन स्थानों पर कब्जा होने दिया। एक मिनट ओंकार जी, मैं आपकी बात पर बोल रहा हूं, मुझे स्थिति साफ करने दीजिए। तालाबों पर, जोहड़ों पर, पोखरों पर सालों साल पूर्व की सरकारों ने कब्जा होने दिया, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे या भूमाफियाओं को संरक्षण देकर करवाते रहे। उसका नतीजा यह है कि जब हम तालाब ढूंढने निकले ना प्रदीप भाई, हरियाणा में तालाबों का कोई राजस्व में कायदे से प्रॉपर रिकॉर्ड हमको मिला नहीं। हरियाणा की पोंड्स अथॉरिटी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और हरियाणा के सब तालाबों को आइडेंटिफाई हमने कर लिया। हर तालाब की एक यूनिक आईडी आज की तारीख में हरियाणा की है। हम तालाबों की रीमॉडलिंग कर रहे हैं, तालाबों पर हो रहे कब्जों को या हो चुके कब्जों को हो रहे को रोक रहे हैं, और जो हो चुके हैं वो छुड़वा के। एक मिनट ओंकार जी, जो काम हो रहा है मैं वो बता रहा हूं। हम प्रदेश के रोकना चाहूंगा, ये कब्जे वाले काम पहले की सरकारों में, आपकी सरकार में भी हो रहे हैं। ओंकार जी प्लीज, 18,500 से अधिक तालाबों का ये हो रहा है या हो जाएगा पूरा? ये फिलहाल तो लोग जो देख रहे हैं ना, वीरेंद्र चौहान साहब, जो लोग देख रहे हैं ना, वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या करवा रहे हैं, उनको ये फर्क पड़ता है कि आज ये हुआ क्या है। वेणु सिंगला जी, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। जिस दिन हमने 2018 में तालाब प्राधिकरण का गठन किया, हरियाणा के तालाबों का कोई हिसाब किताब नहीं था। हमने, एक मिनट अपनी बात पूरी की, आप कह लीजिएगा। वेणु जी प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि 18,000 से अधिक शहरी ग्रामीण तालाबों का पूरा डेटा हमने इकट्ठा कर लिया है। पूरे प्रदेश में अनेक तालाबों की रिमॉडलिंग का काम बड़े पैमाने पर हमने शुरू किया। उनमें से अनेक तालाबों का काम संपन्न होने पर है, पूरा होने को है। हम हरियाणा के एक तालाब को दुरुस्त करने की मान ले ये आखिरी जल भराव, वेणु जी, ये मान लिया जाए कि ये आखिरी जल भराव था हरियाणा की सड़कों पे, गाँव में, शहरों में, ये आखिरी जल भराव था, ये मान लिया जाए? वीरेंद्र जी, वेणु जी बोलिए। प्रदीप जी, हम तो तालाब दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, आपकी भी मदद चाहिए। वेणु जी और ओंकार जी ने जो कब्जे करवाए हुए हैं, ये जरा कांग्रेसियों से और लोकदलियों से कब्जे छुड़वा दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
इन्होंने जो इनके गिरोहों ने जो कब्जे किए हुए हैं वो छुपाने में ये भी वेणु जी साथ आ जाए, ओंकार जी साथ आ जाए, ओम प्रकाश चौटाला जी साथ आ जाए, हरियाणा को तालाबों को कब्जों से मुक्त करवा देंगे हम। लेकिन ये केवल भाषण के लिए आएंगे यहाँ पर, हमको जमीन पे कब बैठे आइए हम खाली करवाते हैं। ओंकार जी हाँ भी तो नहीं भर रहे ना वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी ये भी तो नहीं कह रहे ना कि कब्जा मुक्त होने के बाद पानी नहीं भरेगा, गोल गोल घुमा रहे हैं। ये भी तो नहीं कह रहे ना कब्जा मुक्त होने के बाद पानी नहीं भरेगा। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, हम तो जोड़ तालाब साफ सुथरे लाग रहे बना, हमको खाली कराने लाग रहे। वेणु जी और ओंकार जी साथ आ जाएं, इनकी पार्टी इन्होंने तो कब्जे करवा रखे हैं, तो इनके साथ ये कह सकते हैं कितने तालाब आपने अब तक खाली करवाए, कितने रिमॉडलिंग करवाए, निर्माण कराया नहीं। आज ओंकार जी की पार्टी ये प्रसिद्ध है कि इन्होंने भूमि का कोई इंच छोड़ा नहीं। आप तो कांग्रेस के बारे में ये प्रसिद्ध है कि इनके मुख्यमंत्री को प्रॉपर्टी डीलर कहा करते थे। जब हम हमारे और इनके बात करते हैं तो भूतकाल में चले अच्छा जाते हैं। अच्छा मैं एक बात कहूंगा वीरेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपने तमाम हरियाणा बहुत करीब से देखा है, राजनीति भी देखी है, व्यवस्था भी देखी है। इस व्यवस्था को लेके आप बार बार कितना भी बचाव कर लीजिए अपनी सरकार का, बच तो सकती नहीं है, जवाब तो देना ही पड़ेगा सर। हम सुधारेंगे, मैंने पहले कहा, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जटिल व्यवस्था जो हमें विरासत में मिली थी हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। ठीक पूरी जटिल तरह हो गई व्यवस्था, होती तो जटिल चर्चा व्यवस्था नहीं ठीक, की। देखिए सर, देखिए जो वादे किए जाते हैं ना, जो वादे किए जाते हैं वो 5 साल के लिए किए जाते हैं वीरेंद्र जी, जो वादे किए जाते हैं 5 साल के लिए, जनता को यह कहा जाता है कि एक बार आने दीजिए सब दुरुस्त कर देंगे। ये तो दूसरा टर्म है साहब आपका। प्रदीप भाई, जो समस्याएं रह गई उन सब का निराकरण करेंगे। और मैं फिर आह्वान कर रहा हूं, कांग्रेस और लोकदल भी हमारी मदद करें, अवैध कब्जे छुड़वाएं, जोड़ों से, तालाबों से। ओंकार जी मुझे लग रहा है कि जवाब चौहान साहब दे नहीं पा रहे हैं कि ये आखिरी जल भरा होगा या नहीं होगा। इसको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। ये भी साथ दे दें, ये मीठी फोकी बातें ही करेंगे क्या? करेगा। मैं इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पूरे भारत की नदियों को जोड़ा जाएगा और लाखों करोड़ रुपए की योजना बनाई थी, गंगा को साफ किया जाएगा। उन योजनाओं का क्या हुआ? बाकी तो चलो छोड़ दो, उनके बारे में ही बता दो, उन योजनाओं का क्या हुआ? गंगा साफ हुई क्या? गंगा साफ नहीं हुई। वहां कुछ टाइम की मंत्री जो उमा भांत्री थी वो आपने साफ जरूर कर दी। आप ना सिर्फ पैसे का दुरुपयोग करते हो, लाखों करोड़ रुपए का दो बार नाम ले लिया आपको। अच्छा वीरेंद्र जी एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए ओंकार जी के साथ साथ। एक छोटा सा सवाल है वीरेंद्र जी, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं होता, नागरिक की जान सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे जरूरी होती है, नागरिकों के जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। ये जान के साथ खिलवाड़ है या नहीं है? हर साल इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि खुले हुए मैनुअल में पानी भरे होने के कारण लोग डूब के मर गए। प्रदीप भाई, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जब कोई इस तरह का प्राकृतिक संकट आता है तो उसको अवॉइड करने की जितनी मानवीय कोशिशें होती हैं वो करना सरकार की, सरकारी अमले की जिम्मेदारी है, हम कर रहे हैं। लेकिन संकट कभी कभी जो है वो मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है, 10 सेकंड वेणु सिंगला जी, आपको 10 सेकंड, आप वेणु जी बोलिए, आखिरी 10 सेकंड है। कोई खास टिप्पणी ऐसी जिससे ये समाधान हो सके इसका? हम कर नहीं सकते, कहने का मतलब यही है, कर रहे हैं पर कर नहीं सकते, इसलिए जनता को बरसात हर साल आती है, कोई इस बार नहीं आई। इनको पहले से प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? ये आखिरी 10 सेकंड ओंकार जी आपके पास आता हूँ, आखिरी 10 सेकंड है, उसके बाद वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। जिंदगी का कोई महत्व नहीं, बोलिए ओंकार जी। मैं प्रदीप जी अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बारिश पहली बार आई है? ये हर साल इसी सीजन में बारिश आती है, ये क्यों नहीं उससे पहले तैयारी करके रखते? जब बारिश आती है, जब भराव होता है, तब ये कहीं ना कहीं इधर उधर भागने लगते हैं, और जब इनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बगले झांकने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। वीरेंद्र जी 10 सेकंड है, जब से खास बातों से बात नहीं बनी। हम हर हरियाणवी के सामने आने वाली हर समस्या का निदान करने के लिए कृत संकल्प है, हमारी जिम्मेदारी है।
और हम समस्याओं का सामना सामने से कर रहे हैं, हम इनकी तरह भागते नहीं हैं। मैं कांग्रेस और लोकदल को फिर बुला रहा हूं, हम कब्जे हटाना चाहते हैं, हमारी मदद करिए, अपने समस्याओं से भागते नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल का साफ कहना है कि सरकार मुंह मोड़ के बैठी है। इस तरह की तस्वीरें अगले 2-3 दिन लगातार देखने को भी मिल सकती है। भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। देखते हैं अब आज के बाद क्या प्रबंध किए जाते हैं। नमस्कार।